जलबिन धरा मानो ऐसी की रश्मि कोई बिन दीप्ति सी हो, स्पंदन रहित हिय जैसे प्रकृति स्वयं जलबिन वैसे। सब जान के फिर अनजान है क्यों प्रकृति का धैर्य परखते हैं, क्यों दोष नहीं दिखता अपना, क्यों स्वयं को नहीं निरखते हैं, क्यों न उपभोग की शैली को तजकर उपयोग की नीति अपना। सभी हमारी चर्चा का विषय होने वाले हैं, इस हेतु अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद। एक आकलन के अनुसार 2050 तक दुनिया की आधी आबादी ऐसे इलाकों में रहेगी जहां जल संकट होगा। उस वक्त तक दुनिया के 36% शहरों में पानी की किल्लत होगी। जलवायु परिवर्तन, खराब प्रबंधन, जल स्रोतों की घटती संख्या और निवेश की कमी किसी न किसी स्तर पर ये सभी कारण समस्या के लिए जिम्मेदार है। भारत में जल का संकट जनजीवन पर गहराता नजर आ रहा है। साल 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन में 122 देशों के जल संकट की सूची में भारत 120वें स्थान पर खड़ा था। जल संकट से जूझ रहे दुनिया के 4 शहरों में से टॉप 20 की अगर हम बात करें तो 4 शहर यानी कि चेन्नई जो पहले स्थान पर, कोलकाता दूसरे स्थान पर, मुंबई 11वें स्थान पर और दिल्ली 15वें नंबर पर है, जो कि ये सारे शहर भारत से हैं। जल संकट के मामले में चेन्नई और दिल्ली जल्द ही दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन शहर बनने की राह पर है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार देश के 21 शहर जीरो ग्राउंड वाटर लेवल पर पहुंच जाएंगे, यानी इन शहरों के पास पीने का खुद का पानी भी नहीं होगा, जिसमें बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं, जिसके चलते 10 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। भारत में ग्रामीण इलाकों में जल संकट की गंभीर समस्या के कारण ग्रामीण जनसंख्या पहले से आबादी की मार झेल रहे शहरों की ओर पलायन करने को मजबूर है, जिससे शहरों में अनियंत्रित जनसंख्या का बोझ बढ़ता जा रहा है। देश के ग्रामीण इलाकों में जल अभाव शहरों की तरफ पलायन की भी एक बड़ी वजह है। भारत में जल प्रणाली व्यवस्थित नहीं होने के कारण वितरण में भी असमानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक एक व्यक्ति को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन करीब 25 लीटर पानी की जरूरत होती है। भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई के नगर निगम द्वारा निर्धारित 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से भी ज्यादा पानी दिया जाता है। दिल्ली प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत 272 लीटर की है, जिसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और औद्योगिक खपत है तथा घरों में पानी के उपयोग की कोई मानक सीमा का नहीं होना भी माना जा रहा है। इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर 2020 के अनुसार भारत में करीब 60 करोड़ लोग आज पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रहे हैं। भविष्य में आंकड़ा बढ़कर 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहीं यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया के करीब 260 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना करने को मजबूर हैं, जबकि अगले 20 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 540 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा असर एशिया पैसिफिक क्षेत्रों पर पड़ेगा। इस रिपोर्ट ने 19 देशों की पहचान की है जो सबसे ज्यादा पर्यावरण से जुड़े संकटों का सामना कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 135 करोड़ की आबादी वाला भारत पर्यावरण से जुड़े 4 अलग अलग तरह के संकटों का सामना कर रहा है, जिसमें सूखा, चक्रवात और जल संकट भी शामिल है। यदि आंकड़ों को देखें तो आज भी देश की करीब 40% आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जो बारिश की कमी और सूखे की समस्या से त्रस्त है। भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में 139वां स्थान दिया गया है, जो दर्शाता है कि देश पहले ही तनाव की स्थिति में है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में मौजूद पानी की उपलब्धता घट रही है,
उससे तनाव की स्थिति भी बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 2010 से 2018 के बीच पानी को लेकर हुए टकरावों में करीब 270% की वृद्धि हुई है। इसमें भी सबसे ज्यादा मामले यमन, इराक और भारत में सामने आए हैं। जहां यमन में 134 और इराक में 64 मामले सामने आए हैं, वहीं भारत में 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पानी का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले देशों की बात करें तो उसमें भी भारत शामिल है, जो कि हर साल 40,000 करोड़ क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा पानी का उपभोग कर रहा है। जबकि हाल में एक्वाडक्ट वाटर रिस्क एटलस में भी जल संकट का सबसे ज्यादा सामना कर रहे 17 देशों की लिस्ट में भारत को 13वां स्थान दिया गया है, जो देश में बढ़ते जल संकट को दर्शाता है। कुछ समय पहले जिस तरह चेन्नई में डे जीरो की स्थिति बनी थी, वो देश में इस समय समस्या को उजागर करती है। केवल चेन्नई ही नहीं, दिल्ली सहित देश के अन्य शहरों में भी पानी की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। इससे निपटने के लिए देश में न केवल नवीन तकनीक ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, बल्कि साथ ही जल समस्या से निपटने के लिए अपनी पारंपरिक विरासत और पुरखों के ज्ञान की भी मदद लेनी होगी। देश में जितना जल बरसता है वो वैसे ही बर्बाद चला जाता है। अब समय आ गया है कि जिस तरह हमारे पुरखों ने इस जल को संजोया था, हम भी उसी तरह इसको संरक्षित करें। पानी की जो भी बर्बादी हो रही है उसे कम किया जाए, साथ ही उससे जुड़े प्रबंधन की नीतियों में भी सुधार करने की जरूरत है। यह न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि इनमें हर किसी को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाया जा सके। वीडियो के समाप्ति से पहले मैं यह भी बताते चलूं कि जिन 2 रिपोर्टों की हमने बात की है, यानी कि एक्वाडक्ट वाटर रिस्क की हमने बात की है, एक रिपोर्ट की बात की है, और दूसरी एक रिपोर्ट थी इकोलॉजिकल थ्रेट रजिस्टर 2020 की। इन दोनों रिपोर्टों का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चाहे तो आप वहां भी डिटेल्स में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।